हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JJD लर्निंग पॉइंट में। मैं हूं शिवदत्त सिंह। गाइस, इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं और ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए। गाइज, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो गाइज, चलिए बिना टाइम पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट जरूर करें एक जगह पर। गाइज, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयनन ऊर्जा वाले तत्व का नाम बताइए। नेम द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों है हीलियम। हीलियम की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है सभी तत्वों में से। सेकंड क्वेश्चन है, सभी तत्वों में सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी है। विच हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो गाइज, इसका आंसर सीजियम होगा। सीजियम का सिंबल CS होता है। S ब्लॉक का एलिमेंट है। S ब्लॉक में एल्कली मेटल्स में क्षार धातुओं का तत्व है। इसका एटॉमिक वॉल्यूम सबसे अधिक होता है, तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है। इसके बाद में आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता आना चाहिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन एनी आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी विलगित गैसीय परमाणु में बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्लोरीन होगा, जिसका सिंबल Cl होता है। अक्सर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है, तो आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बंधुता मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है और फ्लोरीन F जिसका सिंबल होता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। आप ध्यान रखेंगे, अक्सर इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। Which element has the highest electronegativity? Electronegativity means tendency to attract electrons. इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन की है और थर्ड नंबर पर नाइट्रोजन की है। तो फर्स्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन और थर्ड नाइट्रोजन। FON, फोन, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिफ्थ नंबर पर, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल। आपको बता दें, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनमें से 78% मेटल्स हैं, 22% नॉन मेटल्स हैं और लेस देन 1% मेटलॉइड्स हैं। 78% धातुएं हैं, 22% अधातुएं हैं और 1% से भी कम उपधातुएं पाई जाती हैं। फर्स्ट नंबर पर हाइड्रोजन होता है, सेकंड नंबर पर हीलियम होता है और ये दोनों अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं। और लिथियम जो कि थर्ड नंबर पर आता है, तो ये फर्स्ट मेटल है लिथियम, इसलिए ये सबसे लाइटेस्ट मेटल होती है। आप ध्यान रखेंगे
कि सबसे हल्की मेटल कौन सी है, तो आंसर होगा इसका लिथियम। एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है और एस ब्लॉक में ये एल्काली मेटल का एलिमेंट है। एल्काली मेटल में आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इनमें से आंसर आपका क्या हो जाएगा, लिथियम सबसे हल्की मेटल है। इसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन पर, सबसे अधिक घनत्व किस तत्व का है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। तो आपको बता दें इसका आंसर होगा ऑस्मियम। डी ब्लॉक का एलिमेंट है और जिसका सिंबल होता है OS। डी ब्लॉक में ऑस्मियम और रूथियम 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं और इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो प्लस का 8 शो करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट जिसका सबसे अधिक डेंसिटी होता है तो आंसर आपका हो जाएगा ऑस्मियम। सिंबल दोस्तों आप ध्यान रखेंगे OS होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पर, सभी तत्वों में अधिकतम गलनांक वाला तत्व कौन सा है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एमंग ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाला पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में तत्व के बारे में पूछा गया है, एलिमेंट के बारे में पूछा गया है, मेटल के बारे में नहीं। बहुत जल्दी इसका क्वेश्चन गलत टिक हो जाता है अगर 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो सभी तत्वों में, सभी एलिमेंट्स में कार्बन का एक फॉर्म डायमंड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। अगर मेटल की बात करेंगे तो टंगस्टन होगा आंसर। ये डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है। नेचर में कार्बन 3 फॉर्म में पाया जाता है और इन फॉर्म्स को एलोट्रॉप बोलते हैं। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। मीन्स डायमंड का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें एक वर्ड आया है एलोट्रॉप, जिसको हिंदी में अपर रूप कहते हैं। तो एलोट्रॉप क्या होता है या एलोट्रॉपी क्या होता है, अपर रूपता क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फॉर्म्स। मीन्स कहने का ये है कोई रासायनिक तत्व अगर नेचर में 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसके इस गुण को अपर रूपता कहते हैं और इनके इन डिफरेंट रूप को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप या अपर रूप कहते हैं। आप पॉइंट ध्यान रखेंगे तो यहाँ से आपको एलोट्रॉप की डेफिनेशन भी सीखने को मिली। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, आप ये भी ध्यान रखें। इसके बाद आप नेक्स्ट 8th नंबर पे क्वेश्चन पे देखेंगे, सभी धातुओं में अधिकतम गलनांक किस धातु का है, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मेटल्स। तो यहाँ पर दोस्तों मेटल्स की बात की गई है, धातुओं की बात की गई है, तो इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। आपने देखा होगा बल्ब में जो एक फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन का ही बनाया जाता है, अदर मेटल्स का नहीं, क्योंकि यहाँ पर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए फिलामेंट के फॉर्मेशन में टंगस्टन को यूज़ करते हैं। इसका सिंबल आप ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंबल इसका W होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम 100 तत्वों में से कितने तत्वों में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन अवश्य होता है, हाउ मैनी ऑफ द फर्स्ट 100 एलिमेंट्स मस्ट हैव एन इलेक्ट्रॉन इन द डी सबसेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 80 होगा, क्योंकि 100 एलिमेंट्स में से स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स होते हैं वो S और P ब्लॉक के आते हैं और जो 21 नंबर पर एलिमेंट होता है वहाँ से डी सबसेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग के 20 आप हटा दीजिए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 80 हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के उन तत्वों के नाम बताइए जिन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। नेम द एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक विच आर नॉट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो आंसर है वो है जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपेनीशियम। ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके डी सबसेल कम्प्लीटली फिल होते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, जिनके आउटर 2 मोस्ट सेल मीन्स अल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीट होते हैं,
उन्हीं को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। मीन्स जिनके बाह्यतम 2 कोष आंशिक रूप से भरे हों, पूर्ण रूप से भरे ना हों, उन्हीं को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो डी ब्लॉक में टोटल 40 तत्व आते हैं, क्योंकि एक सीरीज में 10 होते हैं, वहाँ पर 4 सीरीज हैं, तो टोटल वहाँ पर 40 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है, all transition elements are D block elements but all D block elements are not transition elements। ये पॉइंट assertion रीजन में एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मीन्स कहने का ये है कि सभी संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है, क्योंकि 40 में से 4 तो निकल गए और बचे 36 उन्हीं को हम ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व कहते हैं। 40 मतलब सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते रहें। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अगर गाइज आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।